नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में चुनाव है, ऐसे में नई जनरेशन के युवा चेहरे अब मुख्यमंत्री की रेस में खुद को खड़ा कर चुकी है। आपको बता दें कि जहां चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दौर में हैं, तो वहीं लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप भी है। नया चेहरा सीधे सीधे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को खड़ा करने के लिए पुष्पम प्रिया भी है, तो वहीं तेज प्रताप की पत्नी भी अब मैदान जंग में है। बेहद दिलचस्प बात यह है कि कुछ पर पार्टी का दारोमदार है, तो कुछ विरासत बचाने में लगे हैं, और कोई तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की पद के लिए खुद को डिक्लेयर कर दिया है। पुष्पम प्रिया ने खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर किया है और बिहार के सभी 38 जिलों में वे जा चुकी है। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी तेजस्वी यादव फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और आपको बता दें कि ट्विटर पर फॉलो करने वाले उनके 2.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। बिहार में चुनाव की बिसात बिछी है, शतरंज की चाल चली जा रही है। किसकी होगी सह, किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात, ऐसी वानगी देखने को मिलने लगी है। तारीखों की घोषणा भले ही ना हुआ हो, लेकिन सभी पॉलिटिकल हाइप अब अपने उत्कर्ष पर है। इस बार सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट है वह बिहार की नए राजनीति में नए जनरेशन की भूमिका। कई युवा चेहरे मैदान में हैं, पार्टी पर उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ चेहरों के ऊपर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उम्र महज 31 साल, लेकिन बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में और राघोपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। राजद ने इस बार के चुनाव के लिए अपना नारा दिया है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी का नाम है सामने, तो जाहिर सी बात है दोनों नए चेहरे हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, और दोनों पर पार्टी की विरासत बचाने की जिम्मेदारी भी है। सियासत की इस राजनीति में देखना होगा कि लालू प्रसाद की विरासत को अब ये दोनों बेटे अपने कंधों पर लेकर किस तरह आगे बढ़ाते हैं। उठापटक है तो निश्चित रूप से राजनीति में दांव भी खेले जा रहे हैं। रघुवंश बाबू, जी हाँ, अभी पिछले दिनों ही उनकी मौत बीमारी के कारण एम्स में हो गई, लेकिन राजद के वे बहुत बड़े कद्दावर चेहरा थे और सवर्णों के चेहरे के रूप में उभरे हुए थे, अपनी पकड़ और छाप रखते थे। अब उनके भी चले जाने से और पिता का भी जेल में होने से, रांची में होने से, अब दोनों बेटों के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। बता दें कि वे ज़्यादा दिन उप मुख्यमंत्री भले ही नहीं रहे हों, लगन 20 महीने बाद ही नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे। तेजस्वी की कुर्सी छिन गई थी। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए। राजनीति में तेजस्वी यादव क्रिकेटर भी रहे और IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, इस बात का जिक्र खुद उनके पिता लालू यादव ने संसद में किया था। तेजस्वी यादव को जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा खास करके लोग तंज कसते हैं वो है उनकी पढ़ाई। वे महज 9वीं तक पढ़े हैं और अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की है। दिल्ली के DPS पब्लिक स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी पकड़ रखते हैं। आइए अब हम आपको चिराग पासवान के बारे में बता दें। चिराग ने 2014 में पहली बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज हुई थी। 2019 में भी वे लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और अब बिहार की कुर्सी पर भी उनकी नज़र है। बिहार की राजनीति में अब उनकी खूब चर्चा हो रही है। सीधे सीधे वे जनता दल यूनाइटेड पर हमला करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई से सांसद है। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, यानी पढ़ाई भी अच्छी है। बॉलीवुड में करियर बनाने गए थे लेकिन नहीं चमका पाए, ये अलग बात है। लेकिन राजनीति के पर्दे पर वे कौन सा रुपहला रंग दिखाएंगे ये देखना होगा।
2011 में कंगना रनौत के साथ उन्होंने मिले न मिले हम फिल्म में काम किया था। हालांकि पर्दे पर वे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन राजनीति में कुछ खास करने की तमन्ना लेकर 2020 के चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। चिराग की उम्र 37 साल है। राजनीति में वो सधे हुए खिलाड़ी हैं और नया चेहरा है, युवा चेहरा है। दलितों के, पासवान जाति के वे अग्रणी नेता हैं। निश्चित रूप से नाप तोल कर बोलते हैं, एनडीए में हैं और भाजपा का समर्थन भी है। देखना होगा कि उनके कंधे पर जो दारोमदार डाली गई है उसे वो कितना पूरा करते हैं। अपने पिता की प्रतिनिधित्व वे किस तरह करते हैं। अब आइए आपको हम जदयू के ही एक नेता के बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में बताते हैं। पुष्पम बिहार के गांव में खूब घूमी है, वोटरों को साधने में भी जुटी रही है। प्लुरल्स के मीडिया सेक्रेटरी के मुताबिक वे सभी 38 जिलों का दौरा कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि इनकी एजुकेशन भी हाई लेवल की है। विदेशों में इन्होंने पढ़ाई की है। साल के मार्च महीने में बिहार के अखबारों में इन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दिया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे दी। सीएम कैंडिडेट खुद को डिक्लेयर किया और उसके बाद खूब मीडिया में चर्चा हुई। पुष्पम चौधरी ने खूब सुर्खियां बटोरी। इनके पिता विनोद चौधरी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बालिग है, पढ़ी लिखी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। वहीं स्टाइलिश लुक, फर्राटेदार अंग्रेजी, मैथिली पर अच्छी पकड़ और दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने के बाद जदयू नेता विनोद चौधरी की बेटी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। पुष्पम ने प्लुरल्स नाम से पार्टी बनाई है और पार्टी सभी बिहार के 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस युवा चेहरा ने जब सीधे सीधे खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जनता कितना पसंद करती है। देखना यह भी होगा कि 38 जिलों का दौरा कर चुकी पुष्पम को आखिरकार जनता क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाती है। मुख्यमंत्री का कुर्सी है, दावेदार भी अनेक है। ऐसे में पुष्पम एक पढ़ी लिखी और बेहद सुलझी हुई नेता है। उनका कहना है कि राजनीति से उसे नफरत है, लेकिन अगर इस गटर को साफ करना है, इस गंदगी को साफ करना है और एक अच्छी विकास की बयार बहानी है तो उसे राजनीति में आना ही होगा। हम आपको बेहद विवादास्पद चेहरा लालू प्रसाद के दूसरे बेटे तेज प्रताप के बारे में बता रहे हैं। तेज प्रताप की जहां तक बात की जाए तो अध्यात्म में उनकी बहुत रुचि है। कभी वो शिव भोले के पास बाबा धाम पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, तो कभी मथुरा में आकर बंसी भी बजाते हैं। इस्कॉन टेम्पल से भी वे जुड़े हैं और भगवान कृष्ण और शंकर की वेशभूषाओं में कई बार खूब सुर्खियां बटोरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेजस प्रताप यादव महुआ से विधायक हैं और इससे पहले वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। भाई तेजस्वी यादव के साथ ही 2015 में पॉलिटिकल की इन्होंने शुरुआत की और अपने खास अध्यात्म में रुचि और अपनी बोली से अक्सर चर्चा में रहे। पत्नी के साथ विवाद ने भी इन्हें खूब चर्चा में रखा। आपको बता दें कि 32 साल के तेज प्रताप की एजुकेशन पर भी कई सवाल उठे हैं। 12वीं तक की पढ़ाई की है, बैचलर में दाखिला लिया जरूर था लेकिन पढ़ाई नहीं की। 2015 में एक शब्द का सही उच्चारण नहीं करने पर दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी। तेज प्रताप यादव यहाँ से विवाद में आए और अक्सर वे विवादों में घिरे रहते हैं। अब आइए ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय का नाम आते ही जहन में एक मशहूर अदाकारा की छवि उभरती है, जबकि यहाँ ऐश्वर्या राय अभिनेत्री नहीं, राजनीतिक पार्टी की उभरती हुई सितारा है। इनकी शोहरत कम नहीं है। 27 साल की ऐश्वर्या बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। एमिटी यूनिवर्सिटी से MBA किया है और तेज प्रताप से उनकी शादी हुई थी। शादी महज कुछ दिन कुछ महीने ही चले और फिर मामला कोर्ट में लंबित हो गया, जहां पहुंचने के बाद वे अपने पति के खिलाफ जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। वहीं इनकी बहन, चचेरी बहन, इनके खिलाफ राजद से टिकट लेकर इन्हें चैलेंज कर सकती है, प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हो सकती है। युवा चेहरे हैं तो निश्चित रूप से दारोमदार भी बढ़ता है
और जिम्मेदारियां भी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन चेहरों में कौन बाजी मार जाता है, किसकी होती है सह, शतरंज के बिसात पर कौन देता है मात, कौन कर जाएगा भीतरी घात, जनता किसे बिहार के विधानसभा की कुर्सी पर बिठाएगी, जनता किसे इस बार कुर्सी से उतार फेंकेगी। सब पर रखेंगे हम नज़र। देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज़। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना